हेलो एवरीवन। दिस इज़ बलजीत फ्रॉम वोकेबलरी एजुकेशनल। हम फिर से आगे हैं एक न्यू वीडियो लेके आपके लिए। एंड आज की वीडियो जो है दैट इज़ रिलेटेड टू क्यू कार्ड। और आज हम लोग जो क्यू कार्ड कवर करने वाले हैं दैट इज़ डिस्क्राइब अ कंप्लेन दैट यू मेड एंड यू वर सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। ठीक है जी। तो आपने आज कोई कंप्लेंट डिस्क्राइब करनी है जो आपने किसी को कंप्लेंट की थी और आप उस कंप्लेंट को करने के बाद उसके रिजल्ट से सेटिस्फाइड हुए। ठीक है जी। तो व्हाट यू हैव टू से व्हेन इट हैपन, कब की बात है ये। हु यू कंप्लेन टू, आपने किसको कंप्लेन की। व्हाट यू कंप्लेन अबाउट, आपने किस चीज़ के बारे में कंप्लेन की। वाई यू वर सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, और आप रिजल्ट से सेटिस्फाइड क्यों हुए। ठीक है जी। तो चलिए फटाफट से अब हम सबसे पहले इसके वोकेबलरी वर्ड्स पे आ जाते हैं। फर्स्ट वोकेबलरी वर्ड इज नोटेबल। नोटेबल का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट, जिसको हम नोट करते हैं, जो हमारे नोटिस में आता है, मतलब कोई चीज इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट इज सब पार। सब पार का मतलब होता है इंफीरियर। जैसे हम बोलते हैं ना अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो उसको बोल देते हैं हम सब पार। तो अगर हम यहाँ पे एट पार बोलते तो मतलब कि बहुत बढ़िया क्वालिटी हो जाती, बट यहाँ पे सब पार है मतलब कि इंफीरियर। इंफीरियर थी चीज़, या फिर कोई भी घटिया चीज़, चीप जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है जी। थर्ड वर्ड इज इनक्रेडिबली। इनक्रेडिबली का मतलब होता है अनबिलीवेबल, मतलब बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना अतुल्य। इनक्रेडिबल का मतलब ऐसे होता है अतुल्य, जिसकी कोई तुलना नहीं है, मतलब कि बिल्कुल ही डिफरेंट। तो यहाँ पे हमने इसके लिए अनबिलीवेबल, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वो मीनिंग बताया है। ठीक है जी। नेक्स्ट है अपोलोजाइज्ड। अपोलोजाइज्ड का मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं ना दुख व्यक्त करना, या फिर सॉरी बोलना, या फिर हम कहते हैं भी माफी मांगना। तो यहाँ पे रिग्रेटेड, मतलब कि रिग्रेट हुआ, पछतावा हुआ जिसको कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है करेक्ट करना, तो उस मिस्टेक को ठीक किया, करेक्ट किया, रिजॉल्व किया जैसे कह सकते हैं हम। सिक्स्थ इज एक्सकलेटिंग। एक्सकलेटिंग का मतलब होता है इंटेंसिफाई करना। इंटेंसिफाई मतलब बढ़ाना। तो एक्सकलेटिंग का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, बढ़ा चढ़ा के बताना, या फिर इंक्रीज करना। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड इज कन्फर्टेशन। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है कन्फ्लिक्ट, जैसे बोलते हैं ना बहसबाजी, वो। ठीक है जी। तो चलिए अब हम इसके फटाफट से ईडियम्स पर आ जाते हैं। फर्स्ट ईडीएम इज टेक टू हार्ट। टेक टू हार्ट का मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं ना दिल पे लगा लेना किसी बात को। तो टेक टू हार्ट आ गया, दिल पे लगा लेना। तो इसका मीनिंग क्या है? टू कंसीडर समथिंग सीरियसली। जब हम किसी चीज के लिए सीरियस हो जाते हैं, सीरियसली ले लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम टेक टू हार्ट। नेक्स्ट इज सब पार। वही मैंने ऊपर भी वर्ड भी बताया था ये। तो ये सब पार में ईडियम में भी यूज हो गया। बिलो द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, मतलब जो स्टैंडर्ड आपने सोचा था उसके नीचे, उससे घटिया निकला। ठीक है जी। थर्ड ईडियम इज टर्न थिंग्स अराउंड। टर्न थिंग्स अराउंड मतलब कुछ बदलाव करना है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? टू इम्प्रूव अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो थिंग्स अराउंड मतलब आसपास की चीजों को बदलना, मतलब कि कुछ इम्प्रूवमेंट करना। ठीक है जी। फोर्थ इज लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है इंतजार करना। ठीक है जी। टू एंटिसिपेट समथिंग विद एक्साइटमेंट। तो जैसे हम एक्साइटमेंट में होते हैं कि हमने कोई ऑर्डर दिया है जैसे, और वो ऑर्डर हमारे लिए तैयार होके आ रहा है, तो हम एक्साइटमेंट में होते हैं, तो लुक फॉरवर्ड। या फिर हम किसी के जवाब के इंतजार में बैठे होते हैं, तो उसको बोलते हैं लुक फॉरवर्ड। ठीक है जी। मेक द बेस्ट ऑफ। मेक द बेस्ट ऑफ का मतलब होता है टू इम्प्रूव अ बैड सिचुएशन, मतलब बुरी सिचुएशन को खत्म करना, इम्प्रूव करना। ठीक है जी। चलिए फटाफट से अब हम इसका सैंपल देख लेते हैं। ठीक है जी। सैंपल है, वन नोटेबल एक्सपीरियंस आई हैड विद मेकिंग अ कंप्लेन हैपेंड अबाउट 6 months ago। तो मैंने कब की बात की है? मैंने बोला जब वो एक एक्सपीरियंस, या फिर नोटेबल, नोटेबल मैंने बताया था आपको ऊपर, सिग्निफिकेंट या इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस जो था, जब मैंने कंप्लेन की थी, कब हुआ था? 6 month पहले की बात है। आई वॉज एट अ लोकल रेस्टोरेंट विद माई फैमिली फॉर अ स्पेशल सेलिब्रेशन। ठीक है जी। तो हम तो मैं अपनी फैमिली के साथ में किसी लोकल रेस्टोरेंट में गई थी, किसी स्पेशल सेलिब्रेशन के लिए। अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्य से। बेटा जब भी कभी आपने ऐसी सिचुएशन बतानी हो ना, जब आप जो कुछ उल्टा ही हो गया, जो कुछ खराब हो गया, तो आप अनफॉर्चुनेटली वर्ड लगाओगे। ठीक है जी। अ सर्विस वी रिसीव वॉज सब पार
as our food was served cold and took an unusually long time to arrive. तो क्या था, जो हमारा एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं हुआ वहां पे। क्यों? क्योंकि जो हमें सर्विस मिली है ना, तो वो क्या थी, सब पार थी, मतलब नॉट अप टू द मार्क थी, क्योंकि हमारा फूड जो था वो कोल्ड था। ठीक है जी, ठंडा खाना हमें सर्व किया गया, एंड आने में भी, खाना आने में भी काफी टाइम लगा। ठीक है जी। आगे है, फीलिंग दैट आई नीडेड टू एड्रेस द इशू। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे ये एड्रेस करना चाहिए इशू, मतलब मुझे ये बात बताना चाहिए, किसी से बात करनी चाहिए। आई डिसाइडेड टू स्पीक टू द मैनेजर। तो मैंने मैनेजर से बात करने की सोची। आई कामली एक्सप्लेन माई कंसर्न्स, highlighting that it was not the level of service we expected, especially since it was a well regarded establishment। तो मैंने क्या बताया, मैंने कामली मतलब आराम से जाके कंसर्न अपने बताए, अपनी प्रॉब्लम बताई और हाईलाइट किया कि हमें ऐसी सर्विस तो हम बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट करते थे, क्योंकि ये इतना अच्छा रेस्टोरेंट है। ठीक है जी, इस्टेब्लिश्ड है, वेल इस्टेब्लिश्ड है। I also mentioned that we had been looking forward to this occasion for quite some time। तो मैंने ये भी बताया कि मैं इस ओकेजन का काफी समय से इंतजार कर रही थी, मतलब ये हम सेलिब्रेशन करना चाहते थे और बहुत देर से इंतजार में थे। ठीक है जी। सो टू माय सरप्राइज द मैनेजर वाज इनक्रेडिबली अंडरस्टैंडिंग एंड टुक माय कंप्लेंट टू हार्ट। तो अब क्या हुआ, टू माय सरप्राइज, मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ कि जो मैनेजर था वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग था, एंड उसने मेरी बात को मैंने बताया ना यहाँ पे माई कंप्लेन टू हार्ट, इसका मतलब है कि उसने मेरी बात को दिल से लगाया, कहने का मतलब है सीरियसली लिया। ठीक है जी। He immediately apologized and offered us complimentary desserts। तो उसने apologize किया, माफी मांगी और हमें dessert सर्व किया, कुछ मीठा खाने के लिए दिया, which was a nice touch। ठीक है जी। Additionally, he assured us that he would address the staff to ensure better service in the future। और उसने ये भी कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपने स्टाफ को इसके बारे में बात करूंगा, स्टाफ से इसके बारे में बात करूंगा, एंड नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में आपको बेटर सर्विसेज मिलेंगी। ठीक है जी। आई वॉज सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट बिकॉज नॉट ओनली डिड दे रेक्टिफाई द इमीडिएट इशू बट ऑल्सो शोड अ जेन्युइन कमिटमेंट टू इम्प्रूविंग देयर सर्विस। ठीक है जी। तो उन्होंने क्या बताया, मैंने क्या बताया यहाँ पे, कि उन्होंने हमारे जो प्रॉब्लम थी उसको इमीडिएटली सॉल्व ही नहीं किया, बल्कि जेन्युइन कमिटमेंट भी किया कि इम्प्रूव करेंगे अपनी सर्विस को। इट वॉज रिफ्रेशिंग टू सी देम टेक कस्टमर्स फीडबैक सीरियसली। ठीक है जी। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस था कि मैं ये देख पाई कि उन्होंने अपने कस्टमर्स के फीडबैक को बहुत सीरियसली लिया, विच अल्टीमेटली मेड आर एक्सपीरियंस मोर enjoyable। ठीक है जी, और इससे हमारा एक्सपीरियंस और enjoyable हो गया। In conclusion, this incident reinforced the idea that voicing concern can lead to positive outcomes। Voicing concern का मतलब क्या होता है, मतलब हमें कोई अगर कोई कंसर्न है, कोई हमें प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में वॉइसिंग करनी चाहिए, मतलब बातचीत करनी चाहिए। ठीक है जी। Moreover, it illustrated that sometimes speaking up can really turn things around। तो इससे पता चला कि बातचीत से हम कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज योर सैम्पल। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके फॉलो अप्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट वे टू हैंडल कंप्लेन्ट्स। तो यहाँ पे पूछ रही हूँ कि आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट वे है कंप्लेन्ट्स को हैंडल करने का। I believe the best way to handle complaints is to approach the situation calmly and respectfully। तो calmly और respectfully situation को देखा जाए। This helps in creating a constructive dialogue rather than escalating the issue। तो इससे क्या होगा, जो हम बातचीत करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, ना कि उस इशू को और बढ़ा पाएंगे। ठीक है जी, मतलब उसको वो इशू बढ़ने की जगह वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन इज, हैव यू एवर मेड अ कंप्लेंट दैट डिडंट गेट रिजॉल्व्ड, हाउ डिड यू फील अबाउट इट। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि आपने कभी कोई ऐसी कंप्लेन की है जो कि सॉल्व ही नहीं हुई, मतलब
कभी आपने कंप्लेन की हो और आपकी तरफ ध्यान ही ना दिया गया हो, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व ही ना किया गया हो। तो क्या बता रहे हैं, आगे पूछ रहे हैं जी, आपको कैसा लगा। ठीक है जी। यस, आई वंस कंप्लेंट अबाउट फॉल्टी प्रोडक्ट, बट द कंप्लेन बट द कंपनी डिडेंट रिस्पॉन्ड एडिक्वेटली। लेकिन जो कंपनी थी उसने एडिक्वेटली, सफिशिएंटली जिसे कह सकते हैं हम, रिस्पॉन्ड नहीं किया। इट वॉज फ्रस्ट्रेटिंग एंड मेड मी फील लाइक माई कंसर्न्स वर इग्नोर्ड। तो ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग था और मुझे लगा कि मेरे कंसर्न को इग्नोर किया गया था, विच इज नेवर अ प्लेजेंट फीलिंग, और ये प्लेजेंट फीलिंग नहीं थी। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन इज, डू यू थिंक पीपल इन इंडिया आर रिलक्टेंट टू कंप्लेन, वाई और वाई नॉट। बेटा रिलक्टेंट का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, नॉट एग्री जिसे हम कहते हैं, मतलब अ, ना नुक्कर सी करना, जैसे हामी नहीं भरना है ना, वो उसको बोलते हैं हम, रेडी नहीं होना जिसको कह सकते हैं हम। तो यस, आई थिंक मैनी पीपल इन इंडिया माइट बी हेजिटेंट, यहाँ पे रिलक्टेंट के लिए हेजिटेंट भी बोल सकते हैं, हेजिटेंट टू कंप्लेन ड्यू टू कल्चरल फैक्टर्स। ठीक है जी, क्योंकि कल्चरल फैक्टर्स इंडिया के ऐसे हैं कि हम कंप्लेन ज़्यादा नहीं करते। देयर इज ऑफन अ फियर ऑफ कन्फ्रंटेशंस और ऑफ बीइंग सीन एज रूड, और ऐसे लगता है कि कोई ना कोई कन्फ्रंटेशन, मतलब कि कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट हो जाएंगे अगर कंप्लेन करेंगे, या फिर ऐसा महसूस करेंगे सामने वाले कि हम रूड है, विच कैन प्रिवेंट पीपल फ्रॉम वॉइसिंग देयर कंसर्न्स। इसलिए लोग अपनी आवाज ही नहीं उठाते। ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ इम्पोर्टेंट इज कस्टमर सर्विस इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कस्टमर सर्विस कितनी इम्पोर्टेंट है। तो आंसर इज, कस्टमर सर्विस इज क्रुशियल इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, इट कैन मेक और ब्रेक कस्टमर्स एक्सपीरियंस। ठीक है जी। तो वो तो या तो कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है वो कंपनी को और ऊंचाई पर ले जा सकता है, या फिर कंपनी को खत्म ही करवा सकता है। एंड गुड सर्विस ऑफन लीड्स टू रिपीट बिजनेस एंड पॉजिटिव रिव्यूज। और अगर हम जो है हमारा गुड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो रिपीट बिजनेस आएगा, मतलब बार बार लोग आएंगे एंड पॉजिटिव रिव्यूज देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट रोल डज द सोशल मीडिया प्ले इन कंप्लेंट्स टुडे। सोशल मीडिया कंप्लेंट्स में क्या रोल प्ले कर रहा है। तो आंसर इज, social media plays a significant role as it provides a platform for customers to voice their complaint publicly। तो उनके लिए, कस्टमर्स के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जो उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जो कि अपनी कंप्लेंट पब्लिकली कर सकते हैं। दिस कैन प्रेशर बिजनेसेस टू रिस्पॉन्ड क्विकली एंड इफेक्टिवली टू अवॉइड नेगेटिव पब्लिसिटी। और इससे क्या होता है, जो प्रेशर, ये प्रेशर करता है किसको, दिस कैन प्रेशर बिजनेसेस, बिजनेसेस को प्रेशर करता है कि वो जल्दी रिस्पॉन्स दें और एंड इफेक्टिवली, और नेगेटिव पब्लिसिटी को रोकने में भी हेल्प करता है, दस इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस ओवरऑल। और इस तरीके से ओवरऑल कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करता है। ठीक है जी। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें इंस्टा पर भी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।